वॉइस, आज की आवाज। इंदौर नगर निगम में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसमें आज पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर निगम पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयुक्त के सामने अपनी समस्याओं को बताया, जिसके बाद आयुक्त ने जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वहीं निगम आयुक्त ने कहा है कि जन सुनवाई के स्वरूप को लेकर कुछ निर्णय लिए जाने हैं, जिसके लिए अगले कुछ सप्ताह में नगर निगम द्वारा जन सुनवाई में इसको लेकर सेंट्रलाइज व्यवस्था शुरू करने की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल नगर निगम में पिछले कुछ समय से जन सुनवाई की व्यवस्था पर विराम लगा दिया था। वहीं पर नई निगम आयुक्त ने आने वाले समय में जन सुनवाई की व्यवस्था में एक बार फिर से कुछ नए बदलाव करने की बात कही है। आज जन सुनवाई में पहले ही दिन बड़ी संख्या में आमजन नगर निगम आयुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा, अवैध निर्माण से जुड़ी हुई शिकायतें थी। निगम आयुक्त ने आज जन सुनवाई में आई शिकायतों को लेकर कहा है कि कुछ शिकायतों को प्राथमिक तौर पर एक सप्ताह के भीतर ही निराकृत कर दिया जाएगा, जिसके निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जन सुनवाई में जो भी अन्य शिकायतें हैं उन्हीं के संबंधित विभाग के अधिकारियों को से भेज भी दिया गया है, ताकि जनता की समस्या का निराकरण त्वरित और समय पर हो सके। बेसिकली आज जो है हम लोगों ने ये कोशिश किया कि होता यह है कि नगर निगम का जिस तरह का नेचर ऑफ वर्क है, उसके विभिन्न HODs और एडिशनल कमिश्नर साहिबान जो होते हैं वो कई बार फील्ड में या अन्य कारणों से मीटिंग्स इत्यादि में रहते हैं। तो एटलीस्ट एक दिन है जिसमें पूरा ऑफिस के सारे जो हमारे अधिकारीगण हैं वो कैंपस में उपस्थित हैं और लोगों के जो इश्यूज़ हैं और उनके जो मुद्दे हैं उसको सुनने के लिए लोग बैठे हैं। आज जितने कंप्लेंट्स, हालांकि मैं रेगुलरली यहाँ पर बैठ रही हूँ और जिस तरह के कंप्लेंट्स प्राप्त हो रहे हैं उससे सबसे पहले तो ये पता चलता है कि किस तरह की कठिनाई और किस तरह के विषय शहर में मोस्टली हैं। जैसे अलग अलग तरह के अगर हम इश्यूज़ बात करें तो एक अपनी स्थापना से संबंधित विषय, जिसमें लोग जिन्हें हटाए गए हैं उनको वापस, सफाई कर्मचारी और अन्य मस्टर कर्मी इत्यादि से संबंधित हमारा मुद्दा है। इसके अलावा जो हमारे बाकी बिल्डिंग परमिशंस के से संबंधित या अतिक्रमण की बात अगर हम करें तो उसके मुद्दे रेस किए गए हैं। इसके अलावा जो कुछ हमारे जैसे अनुकंपा नियुक्ति या अन्य वाटर सप्लाई से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, स्पेशली हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स की विसंगतियां हैं अगर पोर्टल पे, तो उसके संबंध में मुद्दे थे। तो कुछ चीज़ें इसमें मैं इसको इस तरह से ही देखती हूँ कि जो कंप्लेंट्स आए हैं उसको हम लोग मोस्टली 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का अगर हमको फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स में कुछ विसंगति है और उसका निराकरण करना है तो वो 1 से 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हो सकता है, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है तो उसमें हम लोग 7 से 10 दिन के अंदर एक स्पेशल बैठक करके वो सारे प्रकरण एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कई बार जो अतिक्रमण के मामले होते हैं वो जेन्युइन भी होते हैं, कुछ द्वेषवश या कुछ अन्य कारणों से भी किए जाते हैं, तो उसको डेफिनेटली हमको फील्ड इंस्पेक्शन और BOBI की रिपोर्ट, साथ में इनमें से जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मामले हैं उसको हम लोग अब TL में भी टेकअप करेंगे। उनको भी हम लोगों ने TL में मार्क किया है, ताकि ऐसा ना हो कि आज ट्यूसडे को मुझे लगा कि ये 5 प्रकरण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका निराकरण आगामी आने वाला TL यानी कि मंडे तक निराकृत किया जाए। उस हिसाब से भी इसको हम लोग वर्गीकृत करके देखने की कोशिश कर रहे हैं।